चलो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाने के बगल में, और जहाँ पे हमार मुलाकात लक्ष्मी सिंह से भइल बा। और लक्ष्मी सिंह के जो आशिक रहल है और प्यार मोहब्बत के शादी कैले एक बच्चा रहल है, और लक्ष्मी सिंह के बम्बई में ले जाकर के छोड़ के फरार हो गल दूसरी लड़की के लेके। पूरा काम मामला बा, खुद हम लक्ष्मी सिंह से जानत पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मी सिंह, और मेरा हस्बैंड का जिसके मेरे से प्यार था अमित सिंह नाम है। मेरा 2 साल का बच्चा है। और पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था प्यार के जाल में, तो रामी सिंह सब किया था। और फिर इस समय भी रामे सिंह पूरा गेम खेल रहा दूसरे लड़की के लेके। मुझे 15-20 दिन से मेरे बच्चे को मेरे को छोड़ के भाग गया लड़की लेके। और राम सिंह अपने दिल्ली में रखे हैं। हम दिल्ली में भी पता पाए, महाराष्ट्र के पुलिस को भी केस किए हैं। मेरे पास पूरा रिपोर्ट है। मेरे को भी मारा, फांसी उसी सारा लगा है, बोला तेरे साथ नहीं रहने का धमकी देता है फोन पर कि तू तो मर गई, मेरा पीछा क्यों करती है। तो हम फिर भी उसको सब बोले कि हम तुम्हारे गलती माफ कर दे रहे हैं, तुम वापस चलाओ। एक लड़का के मेरी जिंदगी के सवाल है, जो हुआ लाइफ में हुआ, दोबारा ऐसा नहीं करने का, तुम कसम खा लेने। फिर भी लड़का का कसम खा के फिर भी उसको लेके अपने चाचा के पास गया। उसके चाचा बोल रहा है और वो बोल रहा है कि हम लोग कोर्ट मैरिज करा दिए हैं और हम लोग इसी से शादी कराएंगे, हम तुमको नहीं रखेंगे, जो भी तुमको करना है कर लो। अभी तक बिहार में आपने देखा होगा आरती पारो का मामला बहुत तेज से टूल पकड़ ले बा। एक जो आरती पारो ऑर्केस्ट्रा की डांसर थी, और वहीं पे उसका प्रेमी जाता है, उसकी मांग में सिंदूर भर देला और उसको छोड़ करके फरार हो जाला। और वही तरह से ये भी बेचारी डांस करती हैं, वीडियो की शूट करती हैं, लेकिन उससे मोहब्बत हो जाला और मोहब्बत कई के इनकर प्रेमी इनसे शादी करेला और 2 बच्चा भी पैदा होला। और मुंबई में ले जा करके इनके छोड़ के, इनके बच्चन के छोड़ के दूसरे प्रेमिका के साथ फरार हो जाला। बच्चा है कैसे का पूरा मामला रहा? ओ जब हम देवरिया जिले में हम लोग रहते थे, तो यहाँ से राम सिंह की लड़की गई थी लो, और वो भी गया था साथ में कुछ काम कराने के लिए। तो जिसके रूम पर हम लोग रहते थे, वो सेठ बोला कि तुम हमारे कुछ मेहमान आए लो, 2 आदमी, उन लोग का खाने पीने का। देवरिया में क्या करते थे आप? हम देवरिया में हम लोग गाने पे एक्टर है, हम लोग गाने उन्हें शूट करते थे। ये नहीं बोलेंगे आप कुछ, मतलब हम लोग का हाथ में काम भी मिलता था, वो भी हम लोग कर लेते। डांस भी करते थे? डांस भी करते थे, क्योंकि हमारे पापा नहीं रहे हैं और ना मेरी मम्मी है। मेरे मतलब दुनिया में कोई नहीं है उसके सिवा। तो वो मेरे को प्रपोज किया। मेरे कैसे अमित सिंह संत कबीर नगर से कैसे जाता है देवरिया? वो किसी लड़की को लेके अपने चाचा को कहने पे वो गया था उधर, तो वहीं हम लोग का मुलाकात हुआ था। बस इतना हम उसको जानते हैं। बाकी वहाँ से हम लोग का प्यार स्टार्टिंग हुआ। फिर मेरे को हाथ उथ काटने का, मरने का धमकी देने लगा। जब वह अमित सिंह वहाँ गया, देवरिया गया, तो आपसे कैसे मुलाकात हुई? तो कितने दिन में बात हुई, तो कैसे क्या हुआ? वो मुलाकात हुआ, जो मेरा सेठ था रूम वाला, वो बोला कि अपने रूम पे हमारे 2 आदमी आए, पहचान के रखने का, खाना पीने का, क्योंकि मेरे पास दूसरा जगह नहीं है रखने का। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, जगह है, यहाँ पर रह ले सकते हैं। तो वो लोग हमारे पास रहने लगे, खाने पीने लगे। धीरे धीरे हम लोग में बातचीत सब होने लगा। हम लोग एक दूसरे के साथ घूमने लगे। लगभग हम लोग 4 दिन 5 दिन थे। 5वें दिन जब इसको आने का था, तो बोला ना कि तुमसे बहुत प्यार है। और हम लोग मतलब 2 दिन पहले भी बहुत संबंध बनाए थे। अच्छा, जब मुलाकात के 2 दिन के बाद तो आप संबंध बना ली उससे? हाँ, बोला मेरे से ना कि हम लोग साथ में चाय और रात में पीते थे, तो बोलता था कि तुमसे प्यार है, हम तुमसे शादी करेंगे, कभी तुमको धोखा नहीं देंगे। उसके मासूमियत देख के हम कहें कि सही लगता है, ऐसा कुछ करेगा नहीं। तो उसके मासूमियत में पड़ गए। हम लोग वहाँ भी अपना संबंध एक दूसरे से बनाए, और फिर इधर हमको मतलब लाने के लिए बहुत कोशिश किया। फिर हाथ वोथ काटा, फिर इधर लेकर आया। तो राम सिंह इसलिए मेरे को बुलाए थे इधर। राम सिंह कौन है? इसका छोटा वाले चाचा है। मुझे वो बुलाए थे ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं करती हूँ, मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो जो राम सिंह क्या करता है? राम सिंह ऑर्केस्ट्रा और डीजे चलाते थे। तो फिर और लड़की बोली कि हमारे साथ वीडियो शूट करना है, ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं करना है। तो मेरा वो शादी होती सब मेरे रूम पर वहाँ पर भी कराई थी, इधर भी लाके कराई थी शादी। घर में दुर्गा जी के सामने मेरे मांग में पीला सिंदूर उंदूर सब भरा। क्योंकि जिस दिन समय शादी हुआ था धनघटा थाने में, वो पूरा सकारात अपने पापा के सामने, सबके सामने किया था कि हमने इससे शादी किया, उसके बाद संबंध बनाया।
और ये थी हुआ, बस पापा मम्मी की वजह से शादी नहीं कर रहे थे। तो कैसे वो प्रपोज किया, कैसे तुम जाल में फंसे शुरुआत में, जब वो आया कमरा पर रहा, आपको देखा, तो कैसे कैसे पूरा कहानी बताओ विस्तार से। मैं यहाँ से जब वो आया था मेरे रूम सेठ वाले के पास, तो मेरे को सेठ फोन किया कि मैंने असली नाम में तो किसी को बताते हैं, मेरे को सोना ही नाम ज्यादा लोग जानता है। तो बोले मेरे सेठ कि सोना थोड़ा मेरे ऑफिस पर आओ, काम था तुमसे। मेरे को नहीं मालूम था किसी आदमी को रखने का है। तो हम बोले कि ठीक है सर, मैं आती हूँ। तो फिर मैं गई थी और अपना मतलब जींस टॉप पहनी थी और फ़ोन ली थी, गई, फिर बैठी तो वो आए। मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन था। तो उसके बाद से हम गए तो बोले कि 2 आदमी को रखने का है और तुम रूम पर रख सकते हो, तुम्हारे रूम में अकेली रहती हो। मैं बोली कि ठीक है, वैसे अकेले सोती हूँ, ये भी लोग रहेंगे तो थोड़ा कुछ दिन अच्छा लगेगा। तो मैंने मान लिया। तो फिर उसके बाद हम लोग बनाने खाने लगे, एक दूसरे से बात उत करने लगे, सब एक दूसरे के बारे में जाए, तुम क्या करते हो, हम वो मेरे से पूछा तुम क्या करती हो, तो मैं बोली कि मैं शूटिंग लाइन में काम करती हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मतलब एक्टर बनना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ। तो बोली उसकी जो साथ में लड़की गई थी, बोली ये मेरा जेठानी का लड़का है, राम सिंह को अपना पति बताती थी वो लड़की। तो हम बोले उससे कोई मतलब नहीं हमको। तो बोली कि मैं भी वीडियो शूट करती हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वीडियो शूट किया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा। मैं बोली कि ठीक है, देखूंगी, अगर इधर काम नहीं मिलेगा तो चलूंगी आप लोग के साथ में। तो वो बोली कि नहीं चलो। तो मेरे को फिर वो बोला कि तुमको हमसे सोना प्यार हो गया है, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते हैं। हम साथ कितने दिन रहने के बाद प्यार का इजहार किया वो? वो दूसरा ही दिन किया। हम लोग दूसरा दिन मेरा शूटिंग था हमारा सलेमपुर जिला में, तो हम शूट करने गए थे तो वही लेकर गया। तो गाड़ी पर हम लोग काफ़ी मतलब 8 बजे शूटिंग करके हम आए थे। तो बोला कि तुमको हमसे प्यार है, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो हम बोले ये सब फालतू के बकवास है, हम लोग के इस लाइन में बहुत लड़के मिलते हैं ऐसे प्रपोज करने वाले। बाकी हमें बोला कि अगर ना 4 दिन में अगर हम चले जाएंगे, उसका काम खत्म हो जाएगा, तो फिर देखने का हम मरेंगे, तुमको मालूम चलेगा, देखना तुमको व्हाट्सएप हम वीडियो करा देंगे। तो हम बोला ऐसा कुछ नहीं करने का, तुम बोलो वादा करो कि सच में तुम प्यार करते। बोला हम तुमको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, हम वादा करते तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग तीसरे दिन हम लोग एक दूसरे से लगे प्यार करने। तीसरे दिन हम लोग संबंध भी बनाए, एक दूसरे के साथ रहने लगे। फिर भी हम जाने अच्छा, तो संबंध बनाने के लिए इतना जल्दी राजी कैसे हो गई? वो मेरे को जबरदस्ती राजी करने लगा, बोला कि हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करने वाले हैं। तब तो हम लोग पति पत्नी हैं, तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भर दिए घर में, तो क्या आप तुम्हारे साथ हम संबंध नहीं बना सकते? तुमको जो प्रूफ चाहिए था सिंदूर लगाने का, वो हमने प्रूफ कर दिया, फिर भी तुम हमारे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो फिर कैसे कहलाओगी? तो हम बोले कि ये भी बात सही है, सिंदूर लगा लिया, कसम खा लिया मेरे से शादी करने का, शादी भी कर लिया, तो इसमें संबंध बनाने में क्या दिक्कत है? हमारा पति ये हुआ ना। बाकी हम नहीं जानते थे इतना बड़ा धोखाबाज निकलेगा मेरे से। तो उसके बाद से हम लोग संबंध बनाए, इतना प्रपोज करने के बाद संबंध बना। जब उसको गांव जाने का था 2 दिन के बाद, तो बोला तुम भी चलो। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो वो लड़की भी जिद की। तो राम सिंह मेरे से बात किए, बोले कि तुमको शूट करना है, हम लोग स्टूडियो सब चलाते हैं, तुम आ सकती हो वीडियो शूट करने के लिए। जब हम यहाँ मतलब तब भी आने के राजी नहीं थे, तो ये लड़का हाथ वोथ काट लिया अपना, और राम सिंह को मालूम है कितना दिन पट्टी वट्टी भी कराए। तब उसके बाद से ये मेरे को अमित पहले दोपहिया से लेके अपने गांव और आया, और लड़की बाद में बस से वो मेरे रूम से आई, मेरा सामान वामान लेके मुझे पहले गाड़ी से भेज दी। इधर हम लगभग में 10 दिन थे, हम लोग एक दूसरे के साथ थे, बनाना खाना मतलब रहते थे। जब हमको मालूम चला कि ऑर्केस्ट्रा में, तो ये खुद बोला अपने चाचा से कि लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं करेगी। हम झूठ बोल के लाए थे शूट कराने के लिए, बाकी मेरे से इसको प्यार है, हम शादी कर चुके हैं। यहाँ पे भी आके सिंदूर लगाया मेरे को। और इसका चाचा बोला कि ठीक है, जब तू इससे प्यार करता है तो तेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तो बोले कि चाचा क्या करेंगे? तो उसका चाचा बोला कि मैं पैसा का इंतजाम करती हूँ, तुम लोग दोनों दिल्ली भाग जा, आप कुछ दिन उधर ही रहो, बच्चा अच्छा पैदा कर लेने का, तब आने का तो कोर्ट मैरिज शादी तुम लोग को करा देंगे। तो फिर हम लोग जाने वाले थे, भागने वाले, तो पता नहीं ऐसा कौन सा गेम खेल दिए, बोले लोग कि छापा पड़ गया, ऐसा हो गया। तो मेरे को अमित बोला कि तुम अपने रूम पे निकल जाओ कुछ दिन के लिए, हम तुमसे 2-4 दिन के बाद आएंगे तुमसे मिलने। तो हम लोग उधर से उधर ही चलेंगे, हम लोग दिल्ली चाहे मुंबई रहने शादी करके। तो हम बोले कि ठीक है। तो अमित मेरे को पहुंचा दिया, हम चले गए। जब गए तो फिर हमको फ़ोन से बात नहीं करता था। तो फिर उसके बाद तीसरा दिन किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया मेरे को।
तो हम बोले कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मेरे से शादी किए हैं, वादा भी किए हैं, आप आज मुकर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं करते। बोले कि ऐसा परेशानी था, पापा मम्मी मेरा फ़ोन छीन लिए हैं लोग और ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम लोग शादी करके दूर चले जाएंगे, हमको मतलब तुम्हारे घर से मतलब नहीं है, हमको तुमसे मतलब है। तो बोला कि कभी सपने में सोच के मत कहना कि हमको तुमसे शादी करनी, तुम आओगी धनगट्टा थाने पे ना हमारे गांव में, तुमको हमारे चाचा गोली, दोनों के दोनों चाचा है और चाचा इसका और अमित, दोनों ने मेरे को धमकी दिया गोली मारने का। तब क्या हुआ? तब यहाँ आए थे तो पहले अमित से फोन पर मैंने बात किया उसके चाचा से कि बोलो अमित को कि मेरे से मुलाकात करे, हम केस उस नहीं करना है, निपट जाएगा बात से तो अच्छी बात है, हमसे शादी कर ले, शादी करके उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। बोला कतई तुम्हारा से शादी नहीं होगा। तो फिर मेरे को मजबूरी कदम हम यहाँ अपना थी दर्ज किए केस। तो उसके बाद सब मीडिया उडिया पुलिस वुलिस वाले लोग सब लोग साथ दिए। उसके पापा के सामने मेरा शादी हुआ इसी थाने में, शादी के 6 साल हो गया, लेकर मुंबई था और मेरा 2 साल का बच्चा हो गया। उसके बाद से अब दूसरे लड़की को मेरे 2 साल का बच्चे को और मेरे को छोड़ के दूसरे लड़की को लेके जा रहा है, बोल रहा है उसका राम सिंह चाचा रखा, बोल रहा है कौन सी कि इसी से कोर्ट मैरिज शादी हम करा दिए हैं, हम तुमको रखेंगे नहीं। कैसे पता कि तुम्हें छोड़ करके वो दूसरे लड़की से मोहब्बत कर लिया? जिस कारखाने में गाड़ी चलाता था वो सेठ बता रहा था, वहाँ पे भी हम पहले काम करते थे, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, उसी से बात करता था। तो जो मैनेजर थे और मैनेजर से माध्यम से मालूम चला कि ये लड़की किसी से बात हो, क्योंकि मैनेजर से बोला था वो लड़की को टाइम पास मतलब करते हैं, अपने बीवी से टाइम पास नहीं करते, उससे रियल के प्यार करते हैं। कैसे काहे ऐसा हुआ कि तुम्हें छोड़ करके हुआ दूसरे लड़की से प्यार करने लगा? वो हम पूछे उससे कि मेरे में वो जो क्या है कि तुम मुझे छोड़ के उसके पास गए हो। बोल रहा कि तुम हमसे गाली गलौज जैसे बात करती हो। बाकी 6 साल में मैंने वो पूछा, 6 साल में तुमको तभी भी वही बात बोलते थे, अभी वही बात, 6 साल में तुमको बुरा नहीं लगा। 1.5 साल से वो तुमको मिली है, तुमको 1.5 साल से तुमको मेरा बोली पसंद नहीं आ रहा है। बोल उसके बाद बोला ये भी हटा दे, जाने दे। तो हम बोले और क्या हो जाए? तो बोला कि तू तेरे साथ संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तू प्यार से कभी नहीं। हम बोले तुम कम नहीं, तुम बोले हो तुम कि संबंध बना के, तब कम नहीं हम तुमको बनाए हैं। मेरा मतलब बड़ा वाला हर पेशेंट से मेरा बेटा है, तो थोड़ा मेरा तकलीफ पेटे में है, उसको पता है, वो खुद दवा करा है। मेरा वो बजदानी में भी गेट है, तो उसके लिए डॉक्टर बोलता है थोड़ा आराम से और ज़्यादा संबंध नहीं बनाने का। तो तू बोला होता हम मरते चलता, बाकी हम दूसरे लड़के के साथ तुमको नहीं देख सकते। तुम जो बार बोलते हम तो तुम्हारे साथ संबंध बनाते, हम ये भी तुमको मान लें। बाकी ये भी तुमसे हम पूछे कि एक बार तुम हमको बोल दो कि हाँ कि तुम्हारे में ये गलती है, तुम संबंध नहीं बनाओगे तो हम दूसरी जगह प्यार ढूंढेंगे। तो उसके बारे में हम सोचते हैं ना कि मेरे पति दूसरी जगह मुँह ना मारने जाए, हमारे ही पास मुँह मारे। तो तुमने ऐसा गलती क्यों की है? फिर भी वो उसको लेकर गया और वो लड़की जानती है कि मैरिड है, तो एक लड़का का बाप भी है, फिर भी उसके साथ रहने के लिए तैयार है। हाँ, क्या चाहती हो तुम? हम चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे फिर से आ जाए, उसको छोड़ के उसके घरे दुआरे उसको भेज दे, अपने लड़के के पास आ जाए, जैसे पहले कमाता खिलाता था वैसे कमाए खिलाए। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, नहीं हमें किसी से कुछ भी नहीं लेना देना है। बस हमें सिर्फ हमारे लड़का के करियर के बारे में सोचना है कि जो आगे चल के हुआ गलती, अब नहीं होगा गलती, क्योंकि हम अपने लड़का को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा उसको ज़िंदगी देना चाहते हैं। और मुझे ये बीच में छोड़ के गया है, तो अगर हमारा लड़का बर्बाद जितने होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मुझे क्या ये बताओ, तुम उससे शादी करने जा रही, वो शादी दूसरे लड़की से कर लिया, तभी ये बताओ तुम्हारे बच्चे को लेकर के क्या कुछ कहा हुआ? बोल रहा है अभी शादी नहीं किया है, धमकी दे रहा है कि मैं कोर्ट मैरिज कर ली हूँ। अभी तो 3 दिन हुआ, मतलब उसके पास से कल ही आए थे, तो राम ओम सिंह से बात हुआ था, हम लोग को रोक रहे थे मारने के लिए, उसको लेके भाग गया था। अभी शादी ने बोला कोर्ट मैरिज, तो मेरे को फ़ोन पर बात हुआ, मैं बोली कि मीडिया का सहारा लूँगी, फिर भी उसको समझाई कि तुम ऐसा कुछ केस वोस नहीं चाहते तो वापस चले आओ। लड़की को बोल दो अभी 3 दिन हुआ आया हुआ, तू अपने घर चली जा और माफ़ी वाफ़ी मांग लेने का, अपना शादी कर लेने का। तुम कमा के खिलाती थी कि वो तुम्हें कमा के खिलाता था? मेरा जब तक बच्चा नहीं था तब तक उसको हम कमा के खिलाते थे। जब से मेरा बच्चा 2 साल का हुआ है तो झूठ क्यों बोलूं, मैं वही कमा कर हमको खिलाता था। बाकी उसका 22,000 पगार था, बाकी मेरे को 20,000 बताता था। वो लड़की का पैसा देता था और अपने सेठ से 90,000 रुपया लेके उसके अकाउंट में डाल के उसके साथ उड़ रहा है ज़्यादा। मेरे को आजकल जो प्यार करने वाली लड़कियां हैं, लड़कों पे जल्दी से विश्वास कर लेती हैं और शादी रचा कर भाग जाती हैं, उन लोगों को लेकर क्या संदेश दोगे तुम? हम तो यही कहेंगे हाथ जोड़ के कि बहनों
प्यार करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल लो कि किस लायक का है, तुम्हारे लायक का है कि नहीं। जब वो सही बात है, कहना है ना कि जो जो अपने बाप माँ का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। तो उसी तरह जो अपने वो बीवी बच्चे का नहीं हुआ तो किसी और लड़की को क्या होगा। उस लड़की को वही कहेंगे कि तू पागल बन रही है, पागलपन छोड़ के तू अपने घर वापस चली जाएगी, तो एक लड़का का बाप मिल जाएगा, एक पत्नी का पति मिल जाएगा, वही सबसे बड़ा उसके लिए रहेगा। और लड़कियां लोग से सबसे बोलेंगे कभी प्यार करने का तो सोच समझ के करने का, कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाने का, कभी माँ बाप का बात को नहीं टालने का। जैसे हम ठोकर खा रहे हैं वैसे तुम लोग भी मत खाओ। ऐसे कमीनों लड़कियों पर कभी विश्वास ना करो जल्दी। क्या चाहती हो, पुलिस से क्या सहायता चाहती हो? चाहते हैं कि यही कि अगर वो लड़की के साथ रहेगा तो मुझे अन्याय चाहिए, क्योंकि मेरे लड़का का देखभाल करना खर्चा मेरे को जितना उसका हक हिस्सा बनता है मेरे लड़के का नाम होना चाहिए और मेरे साथ रहे। बाकी उसके बीवी को सुख कभी नहीं देंगे, वो कुछ भी कर लेगा, मुझे मंजूर है। और जीवन में कभी भी उसको भूल कर हम तलाक नहीं दे सकते, अपने पास ही रखेंगे। बाकी उसके बीवी का कभी सुख भी नहीं देंगे ना तलाक देंगे, जो चाहता वो कभी नहीं होगा। अब मेरे रहते हुए दूसरा, मेरे बच्चे के रहते हुए कभी दूसरा शादी कर ही नहीं पाएगा। ये हम सुप्रीम कोर्ट तक ले, हाई कोर्ट तक ले, दिल्ली तक हम जाएंगे। यहाँ भी हमारे साथ बात करी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी ने बताया कि जो मेरा आशिक था और और उसके बाद मुझसे शादी कर लिया, शादी करने के बाद बच्चा पैदा किया और 2 साल का बच्चा है। उसके बाद दूसरे लड़की को लेकर के फरार हो गया और जिसको लेकर के यह मुंबई में इनको छोड़कर फरार हो गया। मुंबई से यह धनघटा न्याय मांगने के लिए आ रही है और ये अन्य लड़कियों से यह अपील की है कि देखो बहना, आप लोग जिस तरह से हम प्यार के चक्कर में बच गए और बर्बाद हो गए, आप लोग भी अपने माँ बाप का कहना मानना। जहाँ माँ बाप का रहे शादी करने के लिए वहीं पे शादी करना। प्यार करके कभी शादी मत करना, नहीं तो हमारी तरह ज़िंदगी आपकी भी बर्बाद हो जाएगी। मतलब चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।